कवर्ड होता है। जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम है क्या और यह एप्लीकेबल कब होता है? बेसिकली कंपोजिशन स्कीम जो गवर्नमेंट के द्वारा उन टैक्स पेयर के लिए लाए गए हैं या रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है, या कंपोजिशन स्कीम उन पर एप्लीकेबल होता है। कंपोजिशन एप्लीकेबिलिटी के लिए टर्नओवर जो होता है 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर होना चाहिए। जो स्पेसिफिक स्टेट है उनके लिए 75 लाख तक है। उसका बेनिफिट वही ले सकते हैं जिनका इस लिमिट को अंदर कवर्ड होता है। बेसिकली इसमें जीएसटी का रेट क्या है? इसमें जीएसटी का रेट यदि मैन्युफैक्चरर है तो 1%, ट्रेडर है तो 1% और रेस्टोरेंट सर्विस है तो 5%, जिसके अकॉर्डिंग टू सीजीएसटी जीएसटी डिवाइड हो जाएगा। इसमें नया सेक्शन 8 किया हुआ था, सेक्शन 10(2)(a), जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए एप्लीकेबल था। इस केस में यदि टर्नओवर 50 लाख तक कवर्ड होता है यदि सर्विस प्रोवाइडर है तो इस कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है, जिसके अकॉर्डिंग टू जीएसटी रेट 6% होगा। बेसिकली कंपोजिशन स्कीम में बेनिफिट के साथ साथ रिस्ट्रिक्शन भी है। इसमें बेनिफिट ये है कि हम को टोटल टर्नओवर पर यहाँ पर जीएसटी का रेट देना होता है। हमें मंथली बेसिस पे इनवाइस का कैलकुलेशन या इनवाइस के मेंटेन करने की या कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए यह कंपोजिशन लाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग टू हम इसका यूटिलाइज करते हैं। अब इसमें टर्नओवर लिमिट जो मैंने डिस्कस किया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। इसमें हम इनपुट टैक्स जो हम परचेस कर रहे हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नहीं अवेल कर सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड चीज, जब हम किसी को सप्लाई करते हैं तो वहां जीएसटी का रेट चार्ज नहीं करना है। हमको इनवाइस जब रेज करना है तो बिल ऑफ सप्लाई के नाम से रेज करना है, जो विदाउट टैक्स होगा, मतलब टैक्स की रिकवरी नहीं होगी। हम इसमें इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं, या मेजर रिस्ट्रिक्शंस है जो हमको टेक कर करना है जब हम इस कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ कुछ मैं सेक्शन वाइज मेंशन किया हुआ है जिसमें डिटेल हर सेक्शन में क्या क्या कवर्ड हुआ है। ये सेक्शन 2A का है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।